वेलकम बैक टू शत्रुबोध। आज बात करेंगे डीप स्टेट के बारे में और अम, अटल जी की सरकार के बारे में, जो उन्होंने 1999 इवन 98 से लेके और 2005-4 तक चलाई। ठीक है। उसके बाद कैसे कांग्रेस की सरकार ने उस सरकार के किए गए कामों पे बट्टा बैठाया, है ना। एक बहुत बहुत फेमस रोड बनाई थी उन्होंने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना। उस समय जो है वो अच्छी सड़कें नहीं होती थी जो दिल्ली को बम्बई से जोड़ सके, बम्बई को चेन्नई से जोड़ सके, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ सके। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये चारों जो है भारत के चार कोने हैं, और फिनेंशियली जो इकोनॉमिक इंजन होता है भारत का, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो उन्होंने ये काम शुरू किया था 2001 के आसपास, 2004 में सरकार चली गई। ठीक है। और उसके बाद आप गेस करिए, 4 साल 5 साल का जो 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 वो प्रोग्राम था, वो कितने साल तक चला? वो चला 2013 तक। अब वो 2013 में कंप्लीट क्यों हुआ? क्योंकि अगर 2013 में कंप्लीट नहीं होता, 2014 में सरकार पलटनी थी। देखिए, कोई कह सकता है कि 2013 में कैसे पता था सरकार पलट जाएगी? उनके कर्मों के कारण ये पता था कि 2013 में सरकार, 14 में सरकार पलटने वाली है। तो उन्होंने 2013 तक उस गोल्डन कोऑर्डिनेटर को जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है। तो और ऐसे ही कितनी कितनी चीजें करी हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा ही आज का डिस्कशन है। ठीक है। एक एक दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो कितना सही है कितना गलत है लोग बताएंगे, या आप लोग बताइएगा, या इंटरनेट से पता करके देखिएगा। अटल जी ने जो है वो E5 फ्यूल जो है वो शुरू किया था। E5 का मतलब है इथेनॉल में 5%, सॉरी, पेट्रोल में 5% इथेनॉल हम मिलाएंगे। अब 5% क्यों शुरू किया था? मोदी जी ने तो 20% का शुरू किया। 5% इसलिए शुरू किया था क्योंकि उस समय इथेनॉल का प्रोडक्शन इतना भारत में नहीं था, तो उन्होंने 5% का शुरू किया था। और करते करते वो उसको जो है वो ले आए, या फिर लाने की उन्होंने कोशिश करी, और वहां से लेके और 2014 तक जो है 1.5% इथेनॉल का मिक्सिंग जो है वो पेट्रोल में हो पाई। ठीक है। 10 साल इन लोगों ने इंतजार किया कि जब सरकार आएगी 2014 में तब वो करेगी, हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। ठीक है। और एक बात और इसमें ऐड करनी है कि इन लोगों ने डीजल व्हीकल्स को प्रमोट किया। कांग्रेस की सरकार ने 2004 से लेके और 2014 के बीच में इस तरीके से डीजल व्हीकल्स को प्रमोट किया कि वो भारत की एनर्जी मिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा वो बन जाए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। ये थोड़ी सी कंस्पिरेसी थ्योरी वाला पार्ट है, इतना पार्ट। ठीक है। कि मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जानबूझ के डीजल को प्रमोट किया, डीजल को सस्ता रखा। ठीक है। और कार कंपनीज को फोर्स किया एक तरीके से कि वो लोग डीजल कार ही बनाएं। आज भी जो लड़के नई कार खरीद रहे हैं वो सोचते हैं कि अगर डीजल कार पुरानी मिल जाए तो भी ठीक है, और नई लेनी पड़ जाए, क्योंकि सरकार ने इतना महंगा कर रखा है डीजल वाला इंजन, इसलिए नई कार नहीं ले रहे लोग। मेरे यहाँ बहुत क्लोज रिलेटिव की भी शादी थी, उनको दहेज में देनी थी कार, उन्होंने टाटा की कार दी है जो कि डीजल कार थी, और वो पेट्रोल कार से लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महंगी पड़ी है। तो इस तरह का क्रेज रहा है डीजल का, और आज भी है। तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसीज का भी जो है वो यूज रहा, एक तरीके से पॉलिसीज ने फोर्स किया लोगों को ज्यादा डीजल कार्स लेने पर। ठीक है। ये लंबा होता जा रहा भाई। आज हम लोग बात करेंगे आंखें सीरियल के बारे में। ठीक है। आंखें सीरियल कब आई कब गई? ये भी अटल जी के टाइम में आई है। ठीक है। 2000 से लेके 2004 के टाइम में, मैं उस समय 11 साल का था, 10 साल का, 11 साल का।
और मेरी नानी के यहाँ जब मैं जाता था तब ये सीरियल जो है वो उस पे आता था, क्या नाम, दूरदर्शन पे। नानी ने भी शायद नई नई टीवी ली थी उस समय। ये बात है आपके चित्रकूट की। चित्रकूट जो मेन शहर है वहां पे नानी का घर था। तो नई नई टीवी आई थी, उससे मुझे एक बार करंट भी लग गया था टीवी से। टीवी में कुछ कर रहा था पीछे, उसमें उंगली डाल रहा था, स्टेबलाइजर था, पता नहीं क्या, स्टेबलाइजर ने पकड़ लिया भाई, वो स्टेबलाइजर इतनी जोर से करंट मारा था, बाप रे। ठीक है। तो आंखें सीरियल शुरू किया था बीजेपी सरकार ने, अटल जी की सरकार ने। और उसमें जो मेन विलन था वो जो है वो टेररिस्ट नहीं था, वो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो है वो सोल्जर था। जयकाल कंगारू करके पता नहीं क्या कुछ नाम था उसका, उल्लू पट्टे का। तो उस समय भी अटल जी को इस बात की क्लैरिटी थी, और उन्होंने इस चीज को, आप सरफरोश देखिए, सरफरोश में टेररिस्ट जो है वो लोगों को नहीं भेज रहा है, मिलिट्री ऑफिसर्स भेज रहे हैं। और जो डिप्लोमेट आए हैं वीजा लेके पाकिस्तान से भारत में, वो भी करप्ट हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये भी 2000 से 2004 के बीच की पिक्चर है, सरफरोश जो है। तो उनके माइंड में ये चीज क्लियर थी, अटल जी की सरकार के दिमाग में ये बात क्लियर थी कि हम आतंकवाद से नहीं लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की स्टेट से लड़ रहे हैं, उसकी आर्मी से लड़ रहे हैं। जबकि भारत में 10 साल जो चूरन बेचा गया सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान की तरफ से, वो ये बेचा गया कि हम लोग जो है वो एक छोटे सेक्शन ऑफ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, जो कि फंडामेंटलिस्ट है, जो कि कट्टर है, जो कि टेररिस्ट है। और बाकी पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और वो पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है, वहाँ की आईएसआई भारत से दोस्ती चाहती है। कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ इश्क लड़ा रही हैं, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ इश्क लड़ा रही हैं। जॉन अब्राहम वाली पिक्चर मैंने देखी नहीं है, देखी मैंने ये दोनों भी नहीं है, बट ये दो मतलब इस तरीके से जो है उस नैरेटिव को गढ़ा गया जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो दुश्मन नहीं है। जो जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री है वो भारत की दुश्मन नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब पाकिस्तानी इन्फ्रिंज का, है ना, जिसमें वो टेररिस्ट शामिल हैं ना, वो लोग जो है वो भारत पे अटैक करते हैं। तो इसको इसको आप थोड़ा सा ब्रॉडली समझिए कि सरकार बदलने की वजह से क्या हमारे भारत के दुश्मन बदल जाते हैं क्या? एक एक सरकार बदलने से, एक गवर्नमेंट बदलने से, जैसे टर्की आज भारत का दुश्मन है, एक एक लाइट सेंस में, एक डार्क सेंस में टर्की भारत का दुश्मन है। तो कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो क्या वो भारत का अ, दोस्त हो जाएगा? क्या वो पाकिस्तान की साइड छोड़ देगा? क्या वो भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचना शुरू कर देगा, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना शुरू कर देगा? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा ना। तो एक और सीरियल के बारे में बात करनी थी, हीना करके सीरियल आता था सोनी पे। तो सोनी सीरियल में जो होता है, हीना सीरियल में होता क्या था कि एक लड़की थी, उसका पति था बड़ा सुंदर सा, मुसलमान थे दोनों, और किसी किसी बहस पे उनके डिवोर्स हो जाता। ठीक है। अब मुश्किल क्या है कि वो जो है वो रिग्रेट करता है उस चीज को, कि मुझे जो है वो अच्छा नहीं किया मैंने, मुझे जो है हीना से दोबारा शादी करनी। अब हीना से दोबारा शादी करने का जो रास्ता है वो हलाला है। ये पहली बार उसी सीरियल में देखा था मैंने, भूल गया था, मैं छोटा था, मैं बुद्धि इतनी नहीं थी, मैं भूल गया था। अभी जब हलाला वाली डिबेट शुरू हुई, और फिर मोदी ने हलाला वाला सिस्टम खत्म करने के लिए 3 तलाक पे वो लगा दिया। हलाला तो भी बंद नहीं हुआ है, बट हलाला अब जिसमें जब से यूसीसी लागू हो जाएगा तब से वो क्रिमिनल हो जाएगा, अभी क्रिमिनल नहीं है हलाला, है ना। तो उसको उस समय भी दिखाया गया था
कि किस तरीके से फिर उसने लड़की ने अपने उसके दोस्त से शादी करी, फिर वो शादी पूरी पूरी हुई, है ना, वो भी होता है उसमें जरूरी है, नहीं तो फिर वो शादी पूरी नहीं होती है। फिर उसको तलाक हुआ, फिर उसने पहले अपने पति से शादी करी। तो वो बताती है कि किस तरीके से तुमने मेरी लाइफ को जो है वो एक एक ट्रैजिक एपिसोड बना दिया है ना। जो हीरो रहता है बड़ा सुंदर सा रहता है, उसके बारे में ऐसे करके पूरा वो नाटक चलता है। वो भी नाटक बंद हो गया जैसी सरकार बदली, है ना। तो कैसे सीरियल्स, मूवीज, मूवी स्टार्स की लाइन बदल जाती है एक सरकार बदलने से, है ना। मतलब ये सवाल जो है हम लोगों को आपस में भी एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए कि क्या क्या बदला जो है वो सरकार बदलने की वजह से। क्यों मोदी जी ने आते ही जो है वो सीएनजी का जो प्रोडक्शन है वो इतना जोर से बढ़ा दिया। क्यों उन्होंने डीजल की ट्रेन्स को जो है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड पे ले गए। डीजल पे चल रही थी ना ट्रेन, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर पे भी चल रही थी, लेकिन बहुत सारी डीजल पर भी चल रही थी। क्यों उन्होंने इथेनॉल को ऐड करने की कोशिश करी फ्यूल में, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन ये हॉर्मूज बंद हो जाएगा, क्योंकि ईरान उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, अमेरिका उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, इसराइल भी उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो उनको पता था कि एक दिन हॉर्मूज बंद हो जाएगा। वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने इथेनॉल को भी पुश किया, उन्होंने सीएनजी को भी पुश किया। और जिसको लगता है कि सीएनजी पहले से था, तुम जाके भाई एक बार जो है वो देख लो, क्या नाम है, प्रोडक्शन देख लो कि 2014 के बाद कितना प्रोडक्शन बढ़ा है सीएनजी का, उससे पहले क्या था। ठीक है, इथेनॉल को देख लो, इथेनॉल पे तो गडकरी के बच्चों पे सब पे इल्जाम है। पर वो अटल जी के टाइम पे गडकरी कहाँ था। अटल जी भी पीले पड़े थे कि हमको जो है चाहिए तो चाहिए इथेनॉल, चाहे 5% मिला पाए हम। भारत जैसे बड़े देश के संदर्भ में उस समय डोमिनेंट जो वो था, क्या नाम है, कंजम्पशन था, वो पेट्रोल का था। सारी कारें पेट्रोल पे थी, ट्रक्स का यार मुझे पता नहीं है, बट सारी की सारी ज्यादातर कारें जो है वो पेट्रोल पर ही थी। क्योंकि डीजल में इंजन जो है थोड़ा ज्यादा रिफाइंड इंजन चाहिए होता है, कुछ ऐसा बवाल है उसका। डीजल कारें इसीलिए महंगी भी होती हैं, और सरकार जो कैफे नॉर्म लगाई जा रही है, इसलिए डीजल कारें और महंगी 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 होती चली जाएंगी, सो दैट लोग पेट्रोल कार पर वापस आ जाए। और पेट्रोल कार आ जाएगी तो इथेनॉल भर देंगे टू डाइवर्सिफाई द एनर्जी मिक्स। तो ये इन सब पे कितने सवाल मिल सकते हैं, ये मुझे था कि कितने कितने सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, और किससे पूछे जाने चाहिए, क्यों पूछे जाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।